Namaskar, welcome to Skill Tool. मैं संदीप Rechansis, consultant, corporate trainer and motivational speaker. First of all, I would like to start by thanking you all कि आप लोग जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट किए हो, जिस तरीके से लाइक, शेयर्स, कमेंट्स दे रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं that a lot of small enterprises, small FMCG companies, medium FMCG companies, they started working very professionally. और ये जो प्रोफेशनल काम करने का तरीका है, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका सेल्स बढ़ गया है और कॉस्ट घट गया है, एंड एज अ रिजल्ट दे आर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. सो ये जो आज का वीडियो है, ये इसके ऊपर और एक मैं आपको टिप्स बताऊंगा और एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना कॉस्ट और घटा सकते हो एंड योर सेल्स बढ़ा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्स मेनी टाइम विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट. यस, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट किए बगैर आप कैसे अपना सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे, आज का इस वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है. But before that, I request all of you to please subscribe to the channel and bell icon click करना बिल्कुल मत भूलिएगा so that you get your notification on time. So let us now start with the topic for today. देखिए, FMCG सेल्स को बढ़ाने के लिए दो ही तरीका है. नंबर 1 is new store growth. That means नए दुकानों को खोलना, न्यू आउटलेट्स तक पहुंचना, वहां पे अवेलेबिलिटी कराना, नया दुकानदारों से बिजनेस शुरू करना. सो दैट इज न्यू स्टोर ग्रोथ. और दूसरा है सेम स्टोर ग्रोथ, मतलब जिन दुकानों में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिन दुकानदारों के साथ ऑलरेडी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे अपने आप को और अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करना, उनके साथ अपना बिजनेस को बढ़ाना. सो दैट इज सेम स्टोर ग्रोथ. सो 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, न्यू स्टोर ग्रोथ एंड सेम स्टोर ग्रोथ. मैंने बहुत सारे ऐसे FMCG कंपनीज के साथ बात किया है एंड द फाउंडर्स टेल मी कि हम लोग नया टेरिटरीज में जा तो रहे हैं, बट हम लोग का जो एक्चुअली जहां से हम लोग शुरू किए थे या फिर जहां पे ऑलरेडी हम लोग अच्छा कर रहे थे, वहां पे हमारा सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं. सो ओवरऑल माइट बी वी आर ग्रोइंग एज अ कंपनी बिकॉज वी आर अप्रोचिंग न्यू एंड न्यू आउटलेट्स, बट अगर देखो तो पुराने जहां पे हम लोग का पहले ऑलरेडी अच्छा बिजनेस था, वहां पे हम लोग का बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है. तो इसी को लेके मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे नीलसन का कुछ डेटा सामने आया. तो नीलसन का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा विच इज रिलेटेड टू द सेम स्टोर ग्रोथ. द फोकस ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज सेम स्टोर ग्रोथ. देखिए, न्यू स्टोर ग्रोथ लाने के लिए आपका जो कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगा, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट same store growth, you already have that particular outlet in your business. वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ कैसे बिजनेस को बढ़ाना है. नीलसन का मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं. देखिए, नीलसन का ये कहना है कि 60% growth for a brand comes from stores where it had continuous presence for a year. That means कि 60% ग्रोथ, जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है उसका 60% कम्स फ्रॉम जहां पे आप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, वहां से आता है, ना कि नए टेरिटरी से या नए दुकानदारों से. जहां पे आप ऑलरेडी हो फॉर 1 फुल ईयर, वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आते हैं. सो दिस इज वन डेटा. द सेकेंड डेटा इज द स्टोर रिटेंशन रेट ऑफ अ लीडर ब्रांड इज 1.3 टाइम्स हायर देन अ चैलेंजर ब्रांड. मतलब जो लीडर ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड्स है, उनका स्टोर रिटेंशन रेट इज 1.3 टाइम्स हायर देन स्मॉलर ब्रांड्स. 1.3 टाइम्स ज्यादा है देन द स्मॉलर ब्रांड्स इन द मार्केट. इसका मतलब यही हुआ कि जो बड़े ब्रांड्स है, उनके साथ दुकानदार लगातार बिजनेस कर रहे हैं और बड़े ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा दुकान के अंदर पेनिट्रेटेड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है. वेयर एज न्यू ब्रांड्स आर स्ट्रगलिंग, तो कभी कभी दुकानदार उनके साथ काम करना बंद कर देते, उनका प्रोडक्ट्स रखना बंद कर देते. इसीलिए जो लीडर ब्रांड्स है, उनका रिटेंशन रेट इज हायर. यस, एंड द थर्ड डेटा इज लोअर रिटेंशन रेट फॉर अ चैलेंजर ब्रांड लीड्स टू 50 to 60% हायर एफर्ट ऑन एक्सपेंशन. क्योंकि स्मॉलर ब्रांड्स का स्टोर रिटेंशन कम है, तो वो क्या करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, नया दुकानों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स 50 to 60% हायर एफर्ट वो लोग देते हैं, और हायर एफर्ट का मतलब क्या है, हायर कॉस्ट भी हो जाता है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अगर आपका ब्रांड स्मॉल है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा स्टोर को रिटेन करने के लिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक दुकानदार के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो और लगातार लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। और ये जो ग्रोथ का 60% ग्रोथ का जो डेटा हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था, उसका फायदा आप भी ले सकते हो। कैसे? उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा। देखिए, मैं बहुत सारे स्मॉल ब्रांड्स के साथ काम करता हूं और मैंने देखा है कि उनका जो ड्रॉबैक है, या फिर मैं बोलूँगा कि उनको शायद वो चीज़ पता ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई कभी कभी वो लोग लूज आउट कर जाते हैं। दीज आर द 3 थिंग्स, दैट इज कंट्रोल, कंसिस्टेंसी एंड अप्रोच। दीज आर द 3 थिंग्स बिकॉज ऑफ विच smaller brands lose out on some outlets. And let me discuss all these 3 things in detail. Number 1 is control. Control का मतलब क्या है? 2 चीज मैं आपको बताऊंगा, कंट्रोल ऑन चैनल पार्टनर्स एंड कंट्रोल ऑन सेकेंडरी सेल्स। कभी कभी मैंने देखा है कि स्मॉलर ब्रांड्स दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन द चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मांगते हैं वही देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने तरीके से उनको जो बोलते हैं उनको सुनना पड़ता है, बिकॉज दे थिंक दैट दे डोंट हैव अ चॉइस। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर उनसे ज़्यादा बिजनेस समझते हैं, बिकॉज दे आर न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, दे डोंट नो द नुआंसेस ऑफ द बिजनेस। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलते हैं वो सुनते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर अगर सही तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होता है, कभी कभी उनका ब्रांड जो है मार्केट में सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। सो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या कैसे हम अपने बिजनेस को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे और हमारा फायदा, दोनों का फायदा कैसे हो, इस तरीके का कैसे हम रिलेशनशिप बनाए, इस तरीके का कैसे हम प्रोसेस बनाए, इसके ऊपर काम कम हो रहा है। नंबर 2 इज द सेकेंडरी कंट्रोल ऑन सेकेंडरी सेल्स। बहुत सारे, ये तो मैंने बहुत सारे स्मॉलर कंपनीज में देखा है कि वो दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, आगे का पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट को दे देते हैं, आगे का पता नहीं, कहाँ पे बेच रहा है, कौन से दुकानों में बेच रहा है, किसी को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं। देखिए, ये बहुत डेंजरस एक सिचुएशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपका ब्रांड है, आपका एक ब्रांड है विच इज ब्रांड X. Now that brand X you have given to some super stockist or some distributor, और उसके बाद का आपका विजिबिलिटी नहीं है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर ले जा रहा है उस ब्रांड को किसी मार्केट में, दुकानदारों को दिया, ठीक है, दुकानदार को पसंद आया, ग्राहक को पसंद आया, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा अगले दिन से उस दुकानदार को ये ब्रांड नहीं देंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ प्रॉमिस किया दुकानदार को कि इसको और थोड़ा मार्जिन देंगे, बट वो दिया नहीं। तो दुकानदार क्या बोलेगा, यार ब्रांड एक्स फालतू है, आपका नाम, आपका ब्रांड का नाम उधर मार्केट में खराब हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्रांड का नाम खराब हो रहा है, बिकॉज समवन एल्स इज नॉट ट्रीटिंग योर ब्रांड प्रॉपरली इन द मार्केट। तो सेकेंडरी सेल्स, अगर उसका विजिबिलिटी आपको नहीं है कि आपका स्टॉक अल्टीमेटली किन दुकानों में जा रहा है, किस तरीके से डिस्प्लेड है, दुकानदार को क्या स्कीम मिल रहा है, जो आप स्कीम दे रहे हो वो दुकानदार तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, दुकानदार को उस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि नहीं, क्या उसको पता भी है कि क्या इसके फीचर्स है, क्या बेनिफिट है। तो ये सारा चीज अगर उनको पता नहीं है तो चांसेस आर दैट योर ब्रांड विल स्ट्रगल इन द मार्केट, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो कंट्रोल में 2 चीज आ गया। नंबर 1 कंट्रोल ऑन योर चैनल पार्टनर, and number 2 control on the secondary sales. Number 2 is consistency. Consistency में सबसे पहले जो आता है lack of stable channel partners. Small brands मैंने बहुत बारी देखा है कि तुरंत चैनल पार्टनर चेंज कर लेते हैं, या फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके साथ काम नहीं करना चाहता, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं करना चाहते, तो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होता रहता है मार्केट में। हर साल कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, या हर 6 महीने में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है।
और उससे क्या है कि मार्केट में उस ब्रांड का गुडविल थोड़ा कम हो जाता है. सो दिस इज वन, you have to be consistent with the distributor. For that you have to select the right distributor. डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे सिलेक्ट करना है, व्हाट इज द राइट प्रोसेस, उसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल. नंबर 2 इज इनकंसिस्टेंट सर्विस. अब क्या है कि क्योंकि आपका उतना कंट्रोल नहीं है एक सेकेंडरी सेल के ऊपर, आपको पता भी नहीं है कि मार्केट में किस तरीके का सर्विस जा रहा है, कभी डिलीवरी हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी दुकानदार का जो भी एक्सपायरी डैमेज है वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है. तो इनकंसिस्टेंट है. कभी आप मार्केट में गए देखे तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला तो वो दिन हो गया, अगले दिन हो गया, उसके एक हफ्ता तक हो गया, बट उसके बाद फिर वापस वही हो गया, है ना. तो इसके वजह से क्या हो गया, मार्केट में इनकंसिस्टेंट सर्विस हो जाता है, उससे भी दुकानदार ब्रांड के स्मॉलर ब्रांड के साथ काम करना बंद कर देते हैं. नंबर 3 इज लैक ऑफ स्टेबल प्रोसेसेस. प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पहले भी बता चुका हूं, हम लोग प्रोसेस को लेकर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं. एफएमसीजी का बादशाह जो हमारा फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिफरेंट प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं टू मेक द सिस्टम वेरी वेरी रोबस्ट. तो ये जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस आपको आपका बिजनेस को चलाएगा. देखिए, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, अच्छा मैंने एक बॉटल यहां से लिया और वो बॉटल यहां पे रखा, ये एक मैं कर सकता हूं, ठीक है. 2 आ गया, 2 बॉटल मैं कर सकता हूं, 3 बॉटल थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर 3 बॉटल में पकड़ लूंगा, कर सकता हूं. बट अगर ये 10 हो गया, 20 हो गया, मैं नहीं कर सकता ना. आई नीड सम प्रोसेस कि मैं कैसे इसको इधर से इधर लाऊं. तो वही होता है जब बिजनेस छोटा रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है, तो स्टार्टअप एफएमसीजी कंपनी, स्मॉल एफएमसीजी कंपनीज, दे फील दैट ये इट्स इन माय कंट्रोल, मैं कर लूंगा. बट जैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, जैसे नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ गया, नंबर ऑफ टेरिटरीज बढ़ गया, जब जहां पे आप हो, तो क्या हो गया कि आपका चीज थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है. सो हु विल कंट्रोल द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन? द प्रोसेस विल कंट्रोल. तो आपके पास वो प्रोसेस होना चाहिए जो आप अगर उस सिचुएशन में नहीं भी हो, उस मार्केट में नहीं भी हो, आप कभी वहां पे नहीं जा रहे हो, तब भी यू आर एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग इन दैट मार्केट थ्रू द प्रोसेसेस. तो ये स्टेबल प्रोसेस चाहिए. नंबर 3 इज अप्रोच. अप्रोच में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दैट इज रिएक्टिव अप्रोच और द लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज. कोई कुछ अच्छा कर रहा है, उसको जल्दी से कॉपी कर लो. जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैंड सैनिटाइजर बनाने में लग गए, ठीक है. रिएक्टिव अप्रोच, ओरिजिनल आइडियाज मतलब थोड़ा कम आते हैं मार्केट में. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते हैं. जैसे कि मसाला, कोई मसाला बना रहा है कि भाई जो मसाला चल रहा है उसी को ले लो, बना दो एंड होप दैट इट विल सक्सीड, क्योंकि मैंने बनाया है. ऐसा तो नहीं होता है ना. आपका मसाला में कुछ यूनिक रहना चाहिए, कुछ नीश रहना चाहिए. मैंने नीश प्रोडक्ट के ऊपर कैसे आपको नीश प्रोडक्ट क्या होता है एंड सम सक्सेस स्टोरीज अबाउट नीश प्रोडक्ट्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट. आप ऊपर लिंक दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया. यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज ऑन नीश प्रोडक्ट. तो सोचिए कि थोड़ा नीश प्रोडक्ट लाए, कॉपी ना करे, ओरिजिनल आइडियाज ग्राहकों को पेश करे. नंबर 2 इज टेम्पोररी, कि भाई कोई चीज हम कर रहे हैं तो आज किया, 2 दिन किया, 1 महीने किया, फिर उसको चेंज कर दिया. टेम्पोररी हो गया ना, कि भाई कुछ प्रॉब्लम आया तो आज के लिए सॉल्व किया, एक दुकान के लिए सॉल्व किया, भाई एक डिस्ट्रीब्यूटर के, उसके लिए कोई हम परमानेंट प्रोसेस नहीं बना रहे. हम जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे फायर फाइटिंग कर रहे हैं. तो टेम्पोररी अप्रोच नहीं रखना है. अप्रोच शुड बी लॉन्ग टर्म एंड यू नो यू शुड हैव अ विजन. ऐसा नहीं है कि भाई हमको 1 साल के लिए बिजनेस करना है या फिर 1 महीने के लिए करना है, ऐसा तो नहीं है. हमको सालों साल करना है, हमको नंबर 1 बनना है, हमको मार्केट में अपना पकड़ बनाना है. इसके लिए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म विजन सोचना है. सो विच इज परमानेंट. योर विजन शुड नॉट चेंज कि आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया, ऐसे ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इन अप्रोच इज इनएफेक्टिव और इनएक्यूरेट कम्युनिकेशन. कभी कभी क्या क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहता है स्टार्टअप्स के अंदर या फिर स्मॉल कंपनीज के अंदर. तो वो इफेक्टिवली अपना बात को पेश नहीं कर पाते, लॉजिकली पेश नहीं कर पाते अपने चैनल पार्टनर को या फिर रिटेलर को. एज अ रिजल्ट जो चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर है,
उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कंपनी के ऊपर। सो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, कभी कभी कम्युनिकेशन इनएक्यूरेट भी हो जाता है कि मैंने कुछ अपना मार्जिन मैंने बताया, वो मार्जिन मैंने दिया नहीं अल्टीमेटली, या फिर मेरे से कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, तो फिर कुछ और मैंने बोला, कुछ और चला गया मार्केट में, तो एज अ रिजल्ट इनएक्यूरेट होता है कम्युनिकेशन। सो you have to very careful verify what you are saying, what you are doing, how you are actually getting to the market, और ये सब के लिए you have to make a plan, validate, उसको थोड़ा चेक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि कैसे आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। डेफिनेटली आपको नया आउटलेट तक पहुंचना है, न्यू आउटलेट्स में आप जाएंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ओल्ड आउटलेट। जहां पे आप ऑलरेडी हो वहां पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और डीप पेनिट्रेशन करना है और दुकानदारों के साथ रिलेशनशिप बनाना है, रेगुलर बिजनेस करना है, एंड उसके साथ आपको नया दुकान खोलना है, तभी आपका ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल सेव कॉस्ट एंड इंक्रीज सेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोस। थैंक यू।